गांव का आदिल बादशाह। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटी सी सल्तनत पर बादशाह यूसुफ की हुकूमत थी। वो एक आदिल, मेहरबान और रहम दिल हुक्मरान था जो अपने लोगों की खुशी और गम का ख्याल रखता था। इसकी सल्तनत अमनो अमान था और कोई जुल्म नहीं था। हर रोज सैकड़ों लोग अपने मसाइल लेकर बादशाह के दरबार में आते और बादशाह उनकी शिकायतें सुनता और मुंसिफाना फैसले करता। बादशाह यूसुफ के इंसाफ का दौर तक चर्चा था। पड़ोसी रियासतों के लोगों ने भी इस बादशाह की ईमानदारी और इंसाफ पसंदी की तारीफ सुनी थी। लेकिन कुछ खुद गरज और लालची लोग बादशाह की इस फितरत से नाखुश थे, क्योंकि वो बादशाह के फैसले से फरेब नहीं कर पाते थे। बादशाह की इस सल्तनत में एक बहुत मेहनती किसान रहता था जिसका नाम वलीद था। वो अपनी बीवी आयशा और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। वलीद के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी कमाता था और बच्चों का पेट पालता। वो एक ईमानदार और नेक दिल इंसान था जिसने हमेशा हक और सच्चाई का साथ दिया था। और इसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था जिसका नाम खोली था। वो बहुत चालाक और जालिम इंसान था। वो हमेशा गरीब किसानों की जमीन हथियाने की साजिश करता था। एक दिन इसकी नज़र वलीद के जरखेज जमीन पर पड़ी। इसने सोचा कि अगर ये जमीन मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं मजीद अमीर बन सकता हूं। एक दिन खोली वलीद के पास गया और कहा, वलीद, मैं अब की जमीन खरीदना चाहता हूं। अब जो भी कीमत मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। वलीद ने शाइस्तगी से कहा, मुआफ कीजिए जमींदार साहिब, ये जमीन मेरे आबाओ अजदाद की मीरास है, मैं इसे फरोख्त नहीं कर सकता। खोली को बहुत गुस्सा आलिफ और उसने सोचा कि ये जमीन जबरदस्ती हासिल करनी पड़ेगी। इसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और रात के अंधेरे में वलीद के खेत को आग लगवा दी और कुछ मिनटों में ही खेत की पूरी फसल जलकर राख हो गई। अगले दिन जब वलीद खेत पर पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। इसकी मेहनत रायगा गई। वो फौरन बादशाह यूसुफ के दरबार में गया और इंसाफ की इल्तिजा की। बादशाह के दरबार में वलीद ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरी मेहनत की फसल जमींदार खोली ने तबाह कर दी है। मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ दे। बादशाह ने इस मामले की छानबीन के लिए अपने वजीर को गांव भेजा और वजीर ने देखा कि वलीद के खेत की फसल पूरी तरह जल चुकी है। गांव के कुछ लोगों ने गवाही दी कि जमींदार के गुंडों ने रात के अंधेरे में सारे खेत को आग लगा दी थी। जब वजीर वापस बादशाह के पास गया और बादशाह को सारा मामला बताया तो बादशाह यूसुफ ने खोली को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने इससे पूछा तो इसने गुस्से से कहा, बादशाह सलामत, ये गरीब किसान झूठ बोल रहा है। मेरे पास बहुत जायदाद है, मुझे इसकी जमीन की क्या जरूरत है। बादशाह ने दोनों फरीकों की बात सुनी और फिर कहा, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। अगर खोली कसूरवार पाया गया तो खोली को सजा दी जाएगी। बादशाह ने इस मामले की हकीकत जानने के लिए अपने खास जासूस भेजे। जासूसों ने दरियाफ्त किया कि ये खोली ही था जिसके गुंडों ने वलीद के खेत को आग लगाई थी। तमाम गवाहियों और सबूतों को देखने के बाद बादशाह ने खोली को मुजरिम करार दे दिया। बादशाह ने ऐलान किया, खोली को इसके गलत कामों की सजा दी जाएगी। इसकी आधी जायदाद वलीद को दी जाएगी और इसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर सारा दरबार खुश हो गया। सब ने बादशाह यूसुफ की सिताइश की। वलीद ने हाथ जोड़कर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, बादशाह सलामत, अपने इंसाफ करके साबित कर दिया कि सच की हमेशा जीत होती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा फतह होती है, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएं। बस बादशाह और हक की राह पर चलने वाले लोग ही मुआशरे को बेहतर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स में भी दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाजमी बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया।